कोई जाए ना तो इसलिए भाग भरोसे रहे तो जीऊँ। चंद्रवंशी रहे, रोडे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है तो वोट काहे के लिए देगा? क्योंकि विधायक के एमपी के जिता करके भेजो दिल्ली और पटना, वो राज भोगेगा 5 साल। हम लोग यहाँ मूड़ी कटा करके गए होटल में, यहीं को हो रहा था, वहाँ आए तो होटल में ऊपर शादी किन्हीं का था, वहाँ गए हम लोग 250 जनता वहाँ थे शादी में, आकर के मिल पहुँचे भी नहीं किए, कभी भी नहीं। 5 साल जीते गए थे, बड़ी वोट लोग पूरे गांव एक साथ उनको वोट दिया, इसके बाद भी आज तक वो नहीं पहुँच सके। बुलाने पर भी नहीं आए। गांव में एक आग लग गया गेहूं में 2 बीघा में करीब में, उसमें भी बुलाया गया कि कहीं कोई नहीं है शादी। 1000 की आबादी है यहाँ, 1600 कुछ वोट है इसे यहाँ, दो बूथ है। MP साहब को हम 4 बार आवेदन दिए, 5 बार कि आपको 4 से वोट मिला था। गिर जाते हैं चलते हैं तो मेरा आँख खराब हो गया। एक बार और मीडिया वाला, जब से देश आज़ाद हो गया सर, लेकिन मेरा गांव आज़ाद नहीं। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को गोली मार दिया जाए क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। मैं इस वक्त सकूराबाद के सरैया गांव में आया हुआ हूँ, जहां लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बता दें कि ये जो गांव है पिछले कई वर्षों से सड़क का अभाव झेलते हुए आ रहा है। इस गांव में अभी भी इस गांव का जो सड़क है, जो रास्ता कहते हैं, जिस गांव से लोग आना जाना करते हैं, अभी तक इस गांव में रोड की निर्माण अब तक नहीं हो पाई। लोग काफ़ी परेशान हैं। वर्तमान काफ़ी वर्षों से इन्होंने अपना मांग रख रखा है, वर्तमान सांसदों से भी अपना मांग रखा है। इनका बस एक ही मांग है कि हमारे गांव में किसी तरह भी एक पक्के रोड का निर्माण हो और आने जाने की सुविधा हो। अभी तक इस गांव में मैं अभी आया हूं, इसी गांव में करीब लगता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर है मेन रोड से। पूरे रोड की स्थिति ख़राब है, पूरे रोड खरंजा रोड की समस्या काफ़ी है और गाड़ी आने जाने में भी काफ़ी समस्या है। ऐसा लगता है कि गाड़ी कब गिर जाए या कब पलटी खा जाए। इसी विषय को लेकर यहाँ के ग्रामीणों से मैं बात करूँगा और जानूँगा कि कितने वर्षों से समस्या को झेल रहे हैं। और इनका एक श्लोक भी आया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार मन बना रखा कि वोट का बहिष्कार करना है और ये भी जानूंगा क्या वोट का बहिष्कार करने से गांव का विकास होगा कि नहीं होगा। सारे मुद्दे हैं, इसी सारे मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों को से, यहाँ ग्रामीणों से बात करूंगा। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव का एक श्लोक चल रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा चाचा, हम ये जानना चाहते हैं कि इस गाँव में कब से रोड की समस्या है? आज़ादी के बाद से यही हाल है। क्या देश आज़ाद हुआ तब से यही स्थिति है। चंदा कीजिए, भराइए, किसी तरह से आइए जाइए, गाड़ी पलटी खाता है। आखिर इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अभी तो सरकार तो बनता है, तो सरकार समझे। यहाँ पर ललन बाबू आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 4-5 बार से 7 बार वो मैंने अपना ये कर चुके, मुख्यमंत्री बन चुके, उनके पास भी लोग गए, लेकिन वो भी नहीं आ सकते हैं। क्या है जातिवाद है उनके पास, क्या है वो समझे। क्योंकि चुनाव तो दोबारा फिर से आ चुका है, चुनाव आ चुके हैं, लोग कैंडिडेट खड़ा हो चुके हैं, चाहे NDA के प्रत्याशी हो चाहे RJD के हो, काफ़ी सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उनका दावा कि मैं हर गांव हर प्रखंड में लोगों से जाके मिल रहा हूं। तो ऐसा कुछ प्रत्याशी जो आपके पास आए होंगे आपकी समस्या को जानने के लिए? कोई आया नहीं है, सब गलत है। उनका तो कहना है कि मैं हर जहानाबाद से लेकर अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या जानने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास है, यही सराय में आज तक पहुँचे भी नहीं किए। क्या वर्तमान के संसद आपके गांव में आए और इस समस्या? कभी भी नहीं। 5 साल जीते गए थे, बड़ी वोट लोग पूरे गांव एक साथ उनको वोट दिया, इसके बाद भी आज तक वो नहीं पहुंच सके। बुलाने पर भी नहीं आए। गांव में एक आग लग गया गेहूं में 2 बीघा में करीब में, उसमें भी बुलाया गया कि कहीं कोई उसको मैंने पैसा मुआवजा कुछ मिलेगा गरीब आदमी को, लेकिन वो आए भी नहीं। क्या नाम हो चाचा आपका? हमारा रामकिशोर शर्मा नाम है। यहाँ और भी कुछ व्यक्ति, उनसे भी जानना चाहेंगे कि समस्या कब से रही है और क्या। तो एक समस्या और है कि जो शादी करने वाले जो बच्ची के लोग आ जाते हैं, हम शादी तय कर लिए, अब वो कहते हैं कि आपके यहाँ हमको रोड नहीं है, शादी न करेंगे। अब मान जाए किसी तरह से शादी तय हुआ, अब जाके जहानाबाद में हॉल लीजिए तो 1-2 लाख रुपया लग रहा है। शादी होना लगता है कुछ दिन में, ये स्थिति है कि जो बच्चे कुछ कुमार रह जाएंगे।
आप देख सकते हैं गांव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बच्चियों का शादी को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, सिर्फ केवल इस रोड को, इस सड़क को लेकर। क्यों? क्योंकि सड़क में आने की सुविधा नहीं है। इस चक्कर में, इसी कारण बस लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे। बड़ी दुखित बड़ी बात बताई उन्होंने कि यहाँ पर बच्चियों को शादी के लेकर समस्या होती है। ये बता रहे कि इन्हें बाहर जाकर किसी निजी रेस्ट हाउस को में बुक करके इन्हें शादी करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, इन्हीं लोगों से और भी विशेष बात करते हैं कि आखिर विकास क्यों रुका हुआ है, आखिर इस गाँव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। अच्छा, ये बताइए, जो अभी बताया कि ये गांव में काफ़ी वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वर्तमान सांसद अभी भी जीते हुए जो रहे और काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए, एनडीए प्रत्याशी थे, चाहे आरजेडी को, जो भी है, सारे उम्मीदवार बोल रहे हैं कि अभी मैं अपने क्षेत्र का भ्रमण, अपने संसदीय क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। तो कितने लोग आपके यहाँ पर अभी तक आए हैं? अभी तक हमारे यहाँ न MP साहब आए हैं वोट मांगने, और विधायक जी भी हमारे यहाँ वोट मांगने नहीं आते हैं। और जब चुनाव होती है तो जदयू को यहाँ 400 वोट मिलता है MP में, और 200 वोट मिलता है राजद को, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के लापरवाही के चलते हम मेरे यहाँ पक्की सड़क से वंचित है। माननीय मुख्यमंत्री ये कहना है कि 250 आबादी वाला टोला को ही पक्की सड़क से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ये कहना है कि 500 आबादी वाला गांव को भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे। क्या यहाँ 500 से ज़्यादा आबादी नहीं है क्या? यहाँ आबादी लगभग 3000 की आबादी है। यहाँ 1600 कुछ वोट है, इसे यहाँ दो बूथ है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर आप बता रहे गांव है, लोगों की संख्या भी है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों इस गांव के साथ? सर यहाँ देख रही है ना कि ग्रामीण कार्य विभाग जो है उसका लापरवाही है कि जब तक ब्रिजपुरा से सरिया इतवरण बिहार नदी तक के नया DPR बना के और इसको टेंडर कराने की ज़रूरत है। आप आए हैं तो रोड से ही आए हैं, कच्ची सड़क आज से नहीं, 50 साल पुरानी रोड है। उसके बाद ये 4-5 भूस्वामी है ब्रिजपुरा के, वो कहते हैं कि हमको मुआवजा चाहिए, तो मुआवजा के प्रावधान है, तो इसके लिए पहल करना चाहिए ग्रामीण विकास विभाग को। लेकिन ग्रामीण विकास, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हर जगह तो बैठे हुए नहीं हैं, जिम्मेदारी तो सांसद की है, विधायक की है। तो क्या इस समस्या को लेकर कभी आपने संसद से मिलना चाहा या समस्या के बारे में? हाँ श्रीमान, बिल्कुल माननीय सांसद जी को हम ये बोले कि मेरे गांव में पक्की सड़क नहीं है, उनको फ़ोटो दिए आपका रोड का, जो जिस समय रोड समस्या नहीं, रोड हमारा जीवन है। जब बरसात के मौसम आता है तो जो परिस्थिति बन जाती है कि एकदम चलना दूभर हो जाता है यहाँ, समझे ना। भट्ट जैसे कीचड़ जाता है, लोग गाड़ी बगल के गांव में लगाते हैं। MP साहब को हम 4 बार आवेदन दिए, 5 बार, कि आपको 400 वोट मिला था माननीय सांसद जी, उनके भारतीय पर डाले हैं, इस गांव में आइए, लेकिन इस गांव के रोड के लिए पहल कीजिए। कुछ दिन पहले तो संसद ने अपने दौरे पे यहाँ का भी बताया था कि हम सकुराबाद रत्नी प्रखंड तरफ भी आए हुए, तो क्या इस गांव में आए थे वो? ना, तो ये माननीय सांसद जी बोले कि हाँ, एक किसान के यहाँ गेहूँ जल गया था। माननीय सांसद जी हमको बोले कि जैसे आपके गांव में आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन हम लोग प्रतीक्षा किए, नहीं आए। जब ऐसे ही बिना काम किए ही वो हो जाता है, वोट मिल जाता है। दूसरी बात, राजद को भी 200 वोट मिलता है, उनके विधायक हैं, उनको भी पहल करना चाहिए कि 200 से 400 वोट कैसे हो। सांसद जी को चाहिए कि बरकरार रहे। अब हर जगह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तो बैठे हुए नहीं हैं। तो क्या इस बार क्या आपकी मांग रहेगी, ग्रामीणों का क्या मांग रहेगा इस बार? वर्तमान संसद जो भी बने और जो भी कैंडिडेट आपके पास है, तो उससे मांग क्या रहेगी आपकी? देखिए, गांव के लोग तो रोज मीटिंग कर रहे हैं, वोट बहिष्कार करने के निर्णय करीब लिए हैं। विभिन्न भारतीय पर चैनल पर चल भी रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, समझे। जबकि हम लोग तो और जगह प्रचार करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अब गांव की समस्या है, जब हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे किसान एक बताए कि शादी ब्याह भी जैसे अब जहानाबाद टाउन में ही होता है, तो अब शादी ब्याह भी रुकने की स्थिति है, आने जाने में परेशानी है। तो न सांसद ध्यान देते हैं, न विधायक ध्यान देते हैं। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ बैठे हैं? कहाँ की समस्या, कौन से गांव की समस्या ये है? एक ग्राम सरिया है, पंचायत सिकंदरपुर, प्रखंड रत्नी फरीदपुर, जिला जहानाबाद पड़ता है। ग्रामीण कार्य विभाग के लापरवाही के कारण यहाँ सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सड़क योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, लेकिन RO के एक्जीक्यूटिव के लापरवाही के कारण इसको नया निविदा निकाल के टेंडर कराना चाहिए। और 5 किसान है उधर, 5 किसान जो अब 50 साल पुरानी रोड में मुआवजा के अब दावा करते हैं, तो 5 किसान के जैसे ज़मीन का मालिक हम थोड़े होते हैं, ज़मीन का मालिक राज्यपाल होते हैं। तो 5 किसान की ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा देकर यहाँ टेंडर निकाल के, जिसे टेंडर नहीं निकलता है, इसका एस्टीमेट बन सकता है चुनाव के टाइम में।
आदर्श आचार संहिता है तो इसका प्राक्कलन बन सकता है। प्राक्कलन बना करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, निविदा के लिए इसको आगे भेजा जा सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव साहब, डीएम साहब, बीडीओ साहब कोई अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं और प्रत्याशी भी कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। इसे गांव के लोगों ने निर्णय किया कि हम वोट बहिष्कार करेंगे। आइए यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी कुछ कह रहे थे हमारे पीछे। आइए ये बताएं, अभी एक बहुत बड़े गांव में सुनकर आश्चर्य लगा कि उन्होंने बताया कि हमारी बच्चों के शादी के लिए जो उनके घर के अतिथि बोले, जो भी गेस्ट है वो नहीं आते, सिर्फ सड़क को लेकर नहीं आते, बाकी ऐसी बड़ी समस्या क्यों? सही बात, रोड नहीं है सर। लड़का का भी शादी होता है, कुटुंब जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा गांव में क्यों शादी करें कि जब यातायात नहीं है। जबकि आज तो कहा जाता है कि विकास इतना हो गया कि हर गली चौराहे, हर गांव को रोड से जोड़ दिया गया है। जबकि अभी मैं आया इस गांव में, करीब लगता है कि 1.5 से 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी दूरी है, लंबी दूरी है और रोड का समस्या काफ़ी दिक्कत था। तो हमें लगता है कि बरसात के समय काफ़ी समस्या का बहुत समस्या है सर। गिर जाते हैं, चलते हैं तो मेरा आँख खराब हो गया। एक बार और मीडिया वाले आए थे, आँख खराब हो गया था, गिर गए थे उन्हीं के सामने। और जब से देश आज़ाद हो गया सर, लेकिन मेरा गाँव आज़ाद नहीं, हम लोग कैद हैं। जरा सा पानी पड़ जाएगा हम लोग निकल नहीं पाएंगे। और जब तक रोड नहीं बनेगा वोट हम लोग नहीं देंगे। हम लोग को गोली मार दिया जाए। क्या लगता है कबूल है? अगर वोट आप लोग वोट का बहिष्कार करते हैं इस कंडीशन में, क्या लगता है कि आपका बातों को सुना जाएगा? जरूर कोई अधिकारी लोग आएंगे, जैसे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, देखेंगे तो कि क्या मांग सही है कि गलत है। क्योंकि जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा सहयोग है कि हर ग्रामीण के द्वारा उनके द्वारा ये किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि लोग इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मतदान करें। और उस जगह में आप बोल रहे कि सब वोट का बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्या है। जी सर, समस्या है तो जिलाधिकारी आके देखें कि क्या समस्या है। अगर समस्या सही है तो ठीक है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, यही समस्या रोड के निदान कर दें हम लोग, सही है। बच्चे की शादी हम लोग सर औकात है कि 4-4 लाख 5-5 लाख होटल ठीक करके करेंगे? हम लोग तो किसी खाने के लिए मुहताज हैं। पानी को ही हिसाब न, यहाँ रोड है न, एक समुदाय भवन है न, एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई विकास नहीं है। तो काफ़ी सारे समस्या इस सड़क को लेकर ही। हाँ, सड़क लेकर के है। तो अभी जितने भी उम्मीदवार आपके पास आए हैं या आएंगे? अभी कोई नहीं आए हैं। अच्छा, कोई नहीं आए हैं। हम माननीय संसद जी को अगले बार उनके कार्यकर्ता लोग कहे कि वोट दीजिए, हम लोग इस पर निदान करेंगे। हम लोग वोट दे दिए, कर दिए, जीत गए, लेकिन अभी तक हम पहचान नहीं पाएंगे। अगर आएंगे, आप तो इतने बुजुर्ग है, कैसे आप ये बोल रहे हैं कि आप संसद को नहीं देखे हैं? हम नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। अब मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा है। हमारा पिताजी के स्वर्गीय बांके बिहारी आज़ाद वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, देश आज़ाद करने में वो भाग लिए हैं। संसद का तो कुछ ही दिन पहले दौरा भी हुआ था। नहीं सर, यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ नहीं आए हैं। कोई पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे साथ काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इनका कहना कि मैं अभी तक जहानाबाद का संसद को नहीं देखा हूँ और कुछ दिन पहले ही संसद का दौरा भी हुआ था, यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन इनका कहना है कि गांव में नहीं आए। और इस गांव के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा सड़क को लेकर। आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हम लोग एक बार आते गए होटल में, यहीं को हो रहा था, वहाँ आए तो होटल में ऊपर शादी किन्हीं का था, वहाँ गए। हम लोग 250 जनता वहाँ थे शादी में, आकर के मिल लेते तो कोई एक सहानुभूति होता, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। होटल में खड़े हम लोग रह गए इंतजार में उनका। यहाँ पर ही हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे कि उन्हें कितना समस्या झेलना पड़ा सड़क के बिना। अच्छा ये बताएं, जो सड़क की समस्या आपके गाँव की है, इससे कितना तकलीफ आपको होता है? बहुत तकलीफ है। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं और कार्य में, जैसे कि हम लोग बीमारी होता है, डिलीवरी पेशेंट होते हैं, ऐसे जैसे कि जाते हैं तो कई समस्याएं होते हैं। रात में डिलीवरी होता है तो कान्हा पर लेकर रोड पे जाते हैं, खटिया पे लेकर, ऐसे ऐसे बहुत स्कूल में बच्चे को दिक्कत होता है। दर दवाई बाजार जाने में सब चीज़ का दिक्कत होता है, प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं आपके जो संसद है उनसे ये बात आपने रखने का प्रयास किया? सबसे बात होता है, यहाँ कोई आते ही नहीं है। आखिर क्यों? आखिर इस गांव को ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है? पता नहीं सर, क्यों देखे। कहीं ना कहीं आप एक युवा है, आपको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना जाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे अगले बार, ठीक है अगले बार, ऐसे करते करते प्रस्ताव देते हैं। अभी तक कितने उम्मीदवार आपके पास इस गांव में आए हैं आप लोग से मिलने के लिए? अभी तो एक भी नहीं आए। नहीं है। इस गांव के एक व्यवसायी हैं जो यहाँ पर छोटे से दुकान किए हुए हैं, और उनसे भी पूछते हैं कि आखिर इनको इस गांव को
लिए जो सामान लाने के लिए इन्हें कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है सर। जैसे आपने छोटा सा बिजनेस कर रखा है, व्यवसाय कर रखा हाँ सर। है गांव के लिए, सुविधा के लिए कि गांव में वो बाहर जाने की ना हो, जी। तो आखिर आपको सामान लाने के लिए जाना होगा बहुत तकलीफ है सर, रोड नहीं है था, रोडे के चलते माने रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आखिर 5 साल चंद्रवंशी रहे, हुलकने नहीं आए, कोई विधायक मंत्री नहीं। पर 5 साल पहले ललन शर्मा भी आए, यहाँ अथी हुआ, वादा किए थे कि बना देंगे, आश्वासन देके चले गए। आश्वासन देके चल गए सर। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार आपके गांव में सड़क का निर्माण हो पाएगा, सड़क आ पाएगी? देखिए सर, अब तो मतदान नहीं होगा तब तो कुछ निर्णय निकल क्योंकि आप लोगों ने इस गांव ने जो मिलकर सबसे बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और मतदान करें घर से निकल कर, और आप लोग ने पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। जब यहाँ रोडे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो वोट काहे के लिए देगा? क्योंकि विधायक के एमपी के जिता करके भेजो दिल्ली और पटना, वो राज भोगेगा 5 साल, और हम लोग यहाँ मूड़ी कटा करके देते हैं वोट। इस कड़ी धूप में जाएंगे वोट देने के लिए, लेकिन आप लोगों को तो सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं है, आने जाने के नहीं है, अस्पताल है न कुछ है। अगर कोई महिला के अगर कुछ होता है तो मर जाता है, टांग के खटिया पर ले जाते हैं पुलिस पूरा। तो यहाँ कुछ है नहीं सुविधा। जब यहाँ सरकार है नहीं तो हमारे लिए सरकार है नहीं यहाँ। ये तो आज़ादी हुआ, लेकिन सरिया आज़ादी नहीं हुआ है। मैंने कहीं ना कहीं अभी भी एक तरह से कह सकते गुलाम। हाँ, गुलाम है, सरिया गुलाम है। तो आखिर इस गांव के साथ इतना कह सकते हैं सौतेला व्यवहार क्यों? ये तो सरकार है, अब तो मोदी जी जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास मोदी जी जाने कि पूरा कहते हैं कि विकास और अथी सब कुछ हमारा है। गांव को रोड से जोड़ा जा रहा है। हाँ, तो हमारा गांव में तो आप आए देखे कि नहीं रोड है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। पानी आ जाएगा तो भर जाएगा, पानी लगेगा लेकर जाएगा नहीं पढ़ने, मैंने अथी करके नहीं। यहाँ से जब निकलेगा तो 10 भतकुनी आदमी खाता है। तो इसके लिए तो ये तो एक गुलामे है, आज़ाद कहाँ है? तो इस बार सारा देश आज़ाद है, लेकिन सरिया गांव जो है वो जो है कि अभी भी अथिये में है। इस बार कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हाँ, तो कितने उम्मीदवार आपके क्षेत्र में आए हैं? और कोई नहीं आवेगा भी तो उसको भगा दिया जाएगा कि जाओ, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब गुलामी में है ये है तो फिर वोट काहे के लिए दें? कुछ दिन पहले संसद जी का दौरा हुआ था, क्षेत्रीय दौरा, तो आपके गांव में भी आए थे? नहीं, कोई नहीं आए। तो इस गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क को लेकर है। हमारे साथ कुछ महिला भी जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे पूछते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है सड़क के बिना। बड़ी दुख है, रोड न है, अथी न है, कोई विकास न है, कैसे आदमी वोट दे सके है? तो आप लोग को इस सड़क से कभी आना जाना पड़े, आपकी बच्चियों को या आपके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता होगा, तो कितनी समस्या बड़ी समस्या खराब है। अच्छा, ये कभी गांव में बरसात हो जाती है तो आप लोग कैसे आना जाना करते होंगे? तो कैसे अब जाही ऐसी हेल के तहेलू में सबसे देह लेटा जाए, कैसे करके आदमी आवे जाए? तो क्या आपके जो इस क्षेत्र के जो सांसद हुए, कभी आप लोग की समस्या जानने के लिए आपके क्षेत्र में आए? ना कभी ना, यहाँ सरिया कभी ना, सब सरिया के एकदम इतना विकास न है, कुछ है ये न है। एकदम एगो बीमारो ही मार पड़ गया तो अपन घर ही में मरा। मैंने इस सड़क के कारण आप लोग अस्पताल जाने में भी काफी समस्या आती है। बस समस्या तो है ये है। रात बिरात में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है तो जाने में काफी परेशानी है। परेशानी एगो न हॉस्पिटल है न कुछ है, इतना परेशानी है कि एकदम लगे है कि यहाँ आदमी अथी हो जाए। आधा आदमी तो यहाँ मर जाए जाए के चलते, क्या करे? देखिए, आपने यहाँ देखा कि महिला ने यहाँ बताया कि कितनी समस्या का सामना इनको करना पड़ता है कि अगर रात बिरात में किसी को तबीयत खराब हो जाए। बड़ी दुख बड़ी बात इन्होंने बोला कि एक और भी महिला उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर अभी एक चाची से बात हुई, उन्होंने बताया कि रात बिरात में तबीयत खराब हो जाती है। एगो तबीयत के छोड़िए ना, यहाँ लड़का भी बच्चा भी होवे वाला है, तो लोग रोड पर आइबे न करे गाड़िए ना, किसे रोड है ये ना हो तो गाड़ी कहाँ से जाई? तो लोग तो आदमी मरियो जा है ना, तो इसलिए भाग भरोसे रहे तो जीव जा है, नहीं तो टांग के ले जा है मठिया पर, तो मठिया पर से आदमी गाड़ी करके तो ले जाए। ये तो बहुत बड़ी समस्या। तो हाँ। गांव के एक कह सकते हैं कि संसद हो, चाहे गांव के विधायक हो, चाहे जो भी हो, सारे कोई गांव को देखना चाहिए, चाहे कि यहाँ के मुखिया हो। तो अब तक इस चीज की आवाज किसी ने नहीं उठाई है। नहीं, यही तो सबके समस्या
गरीब आदमी तो आओ ना, गरीब आदमी ना मोटरसाइकिल ना और कुछ, तो आओ गरीब आदमी मर जाए। तो क्या इस बार क्या वोट के लिए क्या आप लोग का, क्योंकि महिला आधी शक्ति होती है, कहा जाता है कि इस बार महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी मतदान के लिए, क्योंकि जिलाधिकारी के द्वारा हर गांव में चलाया जा रहा है कि महिला भी हो पहले घर से निकले और मतदान करें। तो क्या इस बार आपकी समस्या तो मेन रोड को लेकर है, तो क्या कहना चाहते हैं इस बार, मांग क्या रहेगी आपकी? तो वही रोडे लगी मांग तो हो रहे हैं। आपने अभी देखा कि इनका कहना है कि यहाँ पर ही काफ़ी समस्या इस रोड के कारण झेलना पड़ रहा है, कि बताते हैं कि प्रसूति महिला जो होती है उन्हें भी आने जाने की समस्या होती है, रात बिरात में इस सड़क के कारण पीड़ा उन्हें सहना पड़ता है, घर पे ही रहना पड़ता, नहीं तो कहते हैं चारपाई जिसे खटिया कहते हैं, उसके माध्यम से गांव वाले लोग मिलकर इन्हें अस्पताल या गांव के बाहर जो भी सड़क की सुविधा वहाँ लेके जाते हैं। और